तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। और एक और आपको बात मुझे बताना था ये कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 में वीडियो बनाया है। उस पे आप लोगों ने थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं दिया। और प्लस 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 कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं देखा। प्लीज इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि क्या पता एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो फिर माथा पे हाथ रख के सोचिए, क्या अगर वो वीडियो अगर हम एक बार देख लेते तो काश आज मेरा क्वेश्चन बन जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? चलिए आप अपना सस्ता वाला तुक्का लगाइए और बताइए कब की थी। बताइए, क्या 1921 में, या 1922 में, या 1927, या 1931? अगर मैं बताऊं आपको तो मैं आपको डायरेक्ट बता नहीं सकता, पहले आप सोचिए। सोच लिए कंफर्म है? इसका एकदम राइट आंसर जो है हमारा है 1921। कब है 1921? कब है 1921? 1922 में जो है ना, राखेल दास बनर्जी, कौन? राखेल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था, मोहनजोदड़ो का। किसका? मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखेल राखेल दास बनर्जी। तो इतना हो गया, बताइए समझ आया? ये आपको समझ आ गया? इतना समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से बोलिएगा, फिर से समझा देंगे, क्योंकि हमारा काम ही समझाना। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? भाई साहब, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? अब भाई आपके मन में प्रश्न ये उठेगा, भाई किसी भी राज्य में स्थित हो तो राज्य का तुम नाम ही बता दो ना, इतना क्यों घुमा रहे हो बात को? तो ठीक है, बता देते हैं। धौलावीरा जो है हमारा कहाँ स्थित है? ये पंजाब में। नहीं 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 नहीं, उत्तर प्रदेश। अरे ये भी नहीं, हरियाणा। अरे भाई नहीं, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। हम जानते हैं ना, आप लोग सस्ता तुक्का लगाते हैं, इसी कारण नहीं बन पाता क्वेश्चन आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? आप बोले हिंदी। अरे नहीं यार, उर्दू। अरे बाबा नहीं, पंजाबी। नहीं, इस पे थोड़ा तुक्का लगाते हैं। सिंधी। हाँ भाई एकदम सही है, सिंधी भी सिंधी भाषा का शब्द है। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई मेरे, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए और इससे पहले वाले पार्ट 1 के वीडियो को पूरा देख लिए, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप कोई भी सेट पेपर उठा लीजिए, आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि हम भी कितने सारे बच्चों को बताए हुए हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। हर बार का देखते हैं एग्जाम का पैटर्न इसी में से रहता है, इससे बाहर नहीं रहता। चलिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आप अपना सस्ता तुक्का लगाइए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। अरे भाई नहीं, व्यास नहीं, रावी। अरे भाई नहीं, कौन? तो भोगवा। कौन? भोगवा नदी। कौन सा? भोगवा नदी। आप बताते हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं, अगर सिंधु बोलता तो सिंधु घाटी से मोहनजोदड़ो किस नदी के? सिंधु नदी के। अगर आपको व्यास बोलता, व्यास तो नहीं, अभी व्यास के बारे में नहीं पता है। पता का बात नहीं, पता है लेकिन थोड़ा भूल रहे हैं, कंफर्म नहीं। भोगवा बोलता तो भोगवा आपको लोथल हो गया। अगर रावी बोलता तो आपको याद रखना है कि बचपन में जब आपके घर के पास बकरी आता था, क्या बोलते थे? हर। तो ह से हरप्पा, रा से रावी, हर। समझ गए? अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अलेक्जेंडर कंदिम को। अलेक्जेंडर कनिम को, सॉरी, अलेक्जेंडर
कन्हिम को कहा जाता है। किसको? कन्हिम को। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? हमने आपको बताया मोहनजोदड़ो नहीं याद होता है तो समझ जाइए कि मौसी, मौसी तो कैसे? तो मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, मौ से मोहनजोदड़ो, सिंधु, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो इस डायरेक्ट बोलेगा आप, इसमें आंसर क्या होगा? मौसी। मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के थे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी? सिंधु नदी के किनारे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अब देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। वो आपको इससे पहले ही बताया कि जब भी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। कब हुई? 1922 में हुई थी। चलिए यहाँ पे 1922 है। किसने की? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी है कि भाई पता नहीं है, दयाराम साहनी का नाम सुनने मार दे साले को टिक, दयाराम साहनी। अरे भाई, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा भाई। जब सबसे पहले अच्छे से समझो, उसके बाद थोड़ा टिक टिक लगाओ, नहीं तो फिर पता चला है ना कि गई भैंस पानी में। कौन? राखेल दास बनर्जी हो जाए। क्या हो जाएगा? राखेल दास बनर्जी। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे को हो जाता है। क्या पता आपको भी हो सकता है। इसी कारण इस क्वेश्चन को आप वीवीआई में समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 2025 और 2024 से नहीं पूछा है। हो सकता है 2026 में ये डाल दे, क्योंकि जो क्वेश्चन हल्का रहता है उसी क्वेश्चन को कभी कभी जो हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो याद नहीं करते, सोचते हैं भाई ये थोड़ी ना आएगा, ये ना 23 में ना पूछा है, ना 24 में पूछा है, ना 25 में। भाई साहब, अगर ऐसा हुआ कि 26 से पूछ भी सकता है, ये 23 से पूछा है, 24 से नहीं, 25 में नहीं, 26 से पूछ सकता है, चांसेस है पूछने का। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन? कि कालीबंगा कहाँ स्थित? अगर आपसे जब भी कोई पूछे कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, आप थोड़ा लगाइए तुक्का अपना। कालीबंगा कहाँ स्थित है? चलिए हम सोच क्या रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या कौन देगा? आप लोग देंगे। देखते हैं कि कितना सही। इसका हम पोल एक डाल देंगे। अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी वाले गोदी वाले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी वाले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए चलिए तुक्का लगाइए आप लोग। क्वेश्चन बताए थे ना, सिंधु सभ्यता में गोदी वाले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चलिए इसका राइट आंसर कौन कौन डी लगाया है? जिस जिसने डी लगाया है उसका राइट आंसर है। उसका निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सोचिए, दिमाग लगाइए। कौन? दिमाग लगाइए। पशुपति महादेव। कौन? पशुपति महादेव। अबे सर जी, आपका दिमाग घास चढ़ने चला गया है कि आपका दिमाग का तार सट रहा है? तो क्या हुआ बच्चा? तो सर जी यहाँ पे जो है पशुपति महादेव का तो नाम ही नहीं है। अरे त्रिबुर्बक महादेव को शिव भी कहा जाता है भाई साहब। यहाँ पे शिव है, शिव। तो राइट आंसर क्या होगा? शिव होगा। क्या होगा? शिव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से हुए हैं। पहले आप तुक्का लगाइए। या कालीबंगा से हुए हैं, या सुतकोत्रा से हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप दिमाग लगाइए। इसका राइट आंसर है ये सी, सुतकोत्रा। सुतकोत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पन किस धातु का सिक्का है? पन किस धातु का सिक्का है? सोचिए सोचिए, किस धातु का सिक्का है? ये बाबू चांदी का सिक्का है। किस चीज का? चांदी का सिक्का है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा विवाह अच्छा नहीं
माना गया? कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? अब बताइए इसका नाम बताइए। कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? क्वेश्चन को एकदम सही से पढ़िए। अगर यहाँ पे कितना सारा बच्चा क्या करता है, कौन सा विवाह अच्छा माना गया, नहीं पढ़ेगा, डेट माना गया। दुर्पूर्वक अगर नहीं पढ़ेगा ना, तो सही से नहीं क्वेश्चन को पढ़ेगा, तो पता चला है ना कि तुम्हारा एक नंबर कट गया, तुम बोलोगे नहीं 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 नहीं, हमारे और एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए।